उसके बाद उसके बाद उसको हम सम एश्योर्ड कितना दे सकते हैं, कितना नहीं दे सकते हैं, कौन सा हम्म प्लान उसको देना चाहिए, कौन सा नहीं देना चाहिए। प्लान्स आर जस्ट लाइक ब्रेड एंड बटर। जी। प्लान्स क्या है? प्लान्स जस्ट ब्रेड है। प्लान्स के अंदर जो चीज है ना, इसको हम चेंज नहीं कर सकते। यू शुड नॉट चेंज द कॉन्सेप्ट ऑफ द प्लान, चेंज द बेनिफिट्स ऑफ द प्लान, चेंज एनी काइंड ऑफ थिंग हम चेंज नहीं कर सकते प्लान के अंदर। प्लान्स रेडीमेड है। प्लान्स हमारा पास रेडीमेड है। लेकिन आप अभी देखिए कि कोई भी प्रशिक्षण आप लेकर आइए ना, प्रशिक्षण के अंदर क्या मिलेगा आपको? मिनिमम डॉक्टर 4 मेडिसिन प्रेस्क्राइब करेगा, 3 मेडिसिन प्रेस्क्राइब करेगा, 5 मेडिसिन प्रेस्क्राइब करेगा, एक कैल्शियम प्रेस्क्राइब करेगा, वो फैमिली हेल्थ ऑप्टिमा, क्रिटिकेयर प्रेस्क्राइब करेगा, हॉस्पिटल कैश प्रेस्क्राइब करेगा, 4 आइटम को प्रेस्क्राइब करेगा, एक नहीं, दो नहीं। कोई भी आप प्रशिक्षण लेकर आइए, एक ही मेडिसिन कभी नहीं ले। हमारा जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट इज जस्ट लाइक मेडिसिन प्रेस्क्राइब बाय द डॉक्टर, लेकिन हम क्या करते हैं, एक ही मेडिसिन को प्रेस्क्राइब करते हैं। एंड बात में जब इसको कुछ सचमुच हो जाएगा तो वो तकलीफ में आ जाएगा। हम जिसी के लिए प्रोडक्ट दिया था, आपका जो सेविंग प्रोटेक्टेड प्लान, सपोज कुछ हो गया, आज मुझे एक व्हाट्सएप में मेरा रीजनल मैनेजर, बजाज एलियंस में वो रीजनल मैनेजर था, उसका एक पोस्टर आया, उसका ब्रेन का सर्जरी होगा, वो डोनेशन के लिए पोस्टर भेज रहा है, कोई कुछ दे दी। वो जोनल मैनेजर, रीजनल मैनेजर था बजाज। ओके। हम इसी तरह कोई तकलीफ हो जाएगा तो, कोई प्रॉब्लम आज सचमुच कोई हो गया, डिजीज हो गया, हम जो प्रेस्क्राइब करते हैं मेडिसिन, हम जो हेल्थ इंश्योरेंस प्रेस्क्राइब करते हैं, वो उसमें काम नहीं करेगा। 5 लाख 10 लाख में कुछ नहीं होगा। इसलिए तो कंपनी क्या किया, ओपीडी प्रोडक्ट लॉन्च किया। क्योंकि ओपीडी ऐसा एक प्रोडक्ट है, आप 2 साल के बाद हर साल आपको पेमेंट निकालेगा उसमें। हॉस्पिटल कैश, ओपीडी, क्रिटिक केयर, कैंसर केयर, कार्डियक केयर, इतना सारी प्रोडक्ट है हमारा पास। एंड प्रोडक्ट जो है, उसके अंदर जो चीजें जब तक हमको मालूम नहीं होगा, हम इसको प्रेस्क्राइब बिल्कुल नहीं प्रेस्क्राइब कर। तो वो जो 50 मास्टर क्लास हमारा चल रहा है, तो हमारा फर्स्ट क्लास था, वी हैव टॉक अबाउट क्रिएट प्रोस्पेक्ट बेस कैसे क्रिएट करना है, डाटा कलेक्शन कैसे करना है, प्रोस्पेक्ट बेस कैसे क्रिएट करना है, कैसे टेलीकॉलिंग करना है, अपॉइंटमेंट कैसे लेना है, आई एम फ्रॉम दिस कंपनी। एंड हर प्रोस्पेक्ट्स के लिए अलग अलग टाइमिंग है। एक डॉक्टर के लिए टाइमिंग अलग है, इंजीनियर के लिए टाइमिंग अलग है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए टाइमिंग अलग है, कोई बिजनेसमैन के लिए टाइमिंग अलग है। अलग अलग टाइमिंग को बंद करना जरूरी है। एंड अलग अलग स्क्रिप्ट के ऊपर हमको काम करना, अलग अलग स्क्रिप्ट के ऊपर हम काम करना। तो क्रिएट प्रोस्पेक्ट्स बेस क्रिएशन करना है। प्रोस्पेक्ट्स क्या है? जब तक वो डाटा है जो ये सर नो करेगा, उसके बाद वो प्रोस्पेक्ट्स। एंड प्रोस्पेक्ट्स जब पॉलिश के लिए राजी हो जाएगा, प्रपोजल फॉर्म साइन करेगा, देन अंडरराइट होगा, उसके बाद वो इंश्योर हो जाए, वो क्लाइंट हो जाए, वो कस्टमर हो जाए। वो तो डाटा में था। उसके बाद हम टेलीकॉलिंग किया, उसके बाद वो यस बोला, उसके बाद जाकर पॉलिश हम इसको प्रेजेंट किया, प्रोस्पेक्टिंग प्रपोजल प्रेजेंटेशन किया। प्रपोजल प्रेजेंटेशन करने के बाद वो चेक किया, उसके बाद प्रपोजल साइन हुआ, उसके बाद अंडरराइटिंग हुआ, उसके बाद पॉलिश कंप्लीट हुआ, उसके बाद वन प्रोस्पेक्ट्स कन्वर्ट टू ए कस्टमर। प्रोस्पेक्ट्स कस्टमर कन्वर्ट होने के लिए वो पारा हो गया, वो रूट है, वो रास्ता। क्यों मैं इसी चीज को बोलता हूँ कि काफी एजेंट सोच रहे हैं कि इंश्योरेंस 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 के अंदर इतना चीज है, हमको मालूम नहीं till now। एंड लास्ट टाइम हम बात किया था, हर साल कैसे क्लाउड को क्रैक कर, हर साल हाउ टू अचीव क्लाउड मेंबर्स। एंड टुडे जो टॉपिक है वो अंडरराइटिंग, वो टॉपिक है अंडरराइटिंग। मुझे बताइए, थोड़ा ओपन कीजिए, अंडरराइटिंग क्या है? अरविंद, राव जी, सब सभी को मालूम है अंडरराइट क्या है। थोड़ा थोड़ा बताइए अंडरराइट क्या है।
What do you meaning by underwriting? Underwriting means disclosing the health present status of the customer. Yes, बताइए बताइए बताइए, कोई भी बताइए. Sir, underwriting is a process of evaluating risk from the facts and figures which are furnished by the customer. Right. सभी को मालूम हुआ? बताइए अंडरराइटिंग क्या बोला हो राव जी? अंडरराइटिंग इज अ प्रोसेस. अंडरराइटिंग इज अ प्रोसेस. अंडरराइटिंग इज अ प्रोसेस, जो प्रोसेस में जाकर हम पॉलिसी पर नंबर डालते हैं, रिस्क को कवर करते हैं. दैट इज अ प्रोसेस. अंडरराइटिंग इज अ प्रोसेस. एंड जो अंडरराइटिंग प्रोसेस है उसमें क्या है? अंडरराइटिंग क्या है? Before insurance of health policy, the applicant is evaluated on the basis of his or her present medical condition. अंडरराइटिंग में क्या होता है कि काफी कस्टमर क्या बोलते हैं कि सर मेरा डायबिटिक है लेकिन अंडर कंट्रोल. मेरा डायबिटिक है, मेरा हार्ट का बीमारी है, मेरा बीपी है, वही दैट इज अंडर कंट्रोल. वो जो बोलते हैं दैट इज अंडर कंट्रोल, उसी टाइम पर मैं बोलता है आफ्टर टेकिंग मेडिसिन इज कंट्रोल. जो आपको बोलेगा कि सर वो अभी कंट्रोल में है, आपको बोलना है सर आफ्टर टेकिंग मेडिसिन इट इज कंट्रोल. बोले यस सर. सर समडे यू डू नॉट टेक मेडिसिन, व्हाट हैपन टू अस? क्या होगा हमारा? एक दिन आप मेडिसिन नहीं लेगा तो हमारे लिए वो तकलीफ होगा. तो आफ्टर टेकिंग मेडिसिन यू आर ओके. बिफोर इंश्योरेंस ऑफ हेल्थ पॉलिसी द एप्लीकेंट इज इवैल्यूएटेड on the basis of his or present medical conditions. आज का दिन में क्या मेडिकल कंडीशन, आज का दिन में उसका हाइट क्या है, वेट क्या है, प्री एग्जिस्टिंग डिजीज क्या है, उसका कौन सा मेडिसिन चल रहा है, क्रोनिक डिजीज क्या है. तो इट इज अ प्रोसेस टू इवैल्यूएट. तो अंडरराइटिंग इट डिपेंड अपॉन एज ऑफ द पर्सन एंड प्री एग्जिस्टिंग डिजीज क्या है. अप टू 35 रिस्क कम है, 35 से 45 रिस्क थोड़ा ज्यादा है, 45 से 55 रिस्क और थोड़ा ज्यादा. क्यों? गाड़ी पुराना हो रहा, गाड़ी ओल्ड हो रहा है. जितना पुराना होगा गाड़ी का कंडीशन स्लोली कंडीशन डैमेज हो. तो इट इज अ प्रोसेस. एंड अंडरराइटिंग क्या है? इट इज द प्रोसेस थ्रू व्हिच एन इंडिविजुअल एंड फैमिली एंड इंस्टीट्यूट टेक फाइनेंशियल रिस्क बाय पेइंग सम प्रीमियम. बाय पेइंग सम प्रीमियम कुछ फाइनेंशियल रिस्क कवर करते. अंडरराइटिंग फिलोसॉफी क्या है? The object of company at all time would be achieve growth and profit. फिलोसॉफी क्या कहते हैं? अंडरराइटिंग फिलोसॉफी, हमको प्रॉफिट होना जरूरी है, ग्रोथ भी होना चाहिए. इसलिए फैमिली हेल्थ ऑफ प्रीमियम का प्रीमियम ईयरली 2 टाइम्स इंक्रीज है. इसलिए 45 के बाद प्रीमियम ज्यादा हो जाता है, इसलिए 60 के बाद प्रीमियम ज्यादा हो जाता है, इसलिए 60 के बाद क्या होता है? कोपे लगता है. 20% कोपे, 30% कोपे, 50% कोपे, 60% कोपे. सीनियर सिटीजन प्लान 50% कोपे था, अभी 30% कोपे होता है. एंड अभी हम अश्योर को अंडरराइट कर दे क्योंकि अश्योर में कोपे थोड़ा कम है. तो उसमें क्या है? अंडरराइट का जो सिस्टम है, द ऑब्जेक्टिव ऑफ कंपनी का ऑब्जेक्ट क्या है? जे हमको लॉस नहीं, प्रॉफिट में चलेगा एंड ग्रोथ भी चलेगा, दोनों होगा अंडरराइटिंग फिलोसॉफी. उसमें क्या है? 2 टाइप्स ऑफ अंडरराइटिंग हो जाता. हमारा पास 2 टाइप्स का अंडरराइटिंग होता है, मेडिकल अंडरराइटिंग एंड फाइनेंशियल. तो प्रपोजल फॉर्म इज द बेसिक टूल्स बिहाइंड अंडरराइटिंग. अंडरराइटिंग का इधर कस्टमर है, इधर कंपनी है, बीच में है प्रपोजल फॉर्म, बीच में है प्रपोजल फॉर्म. तो प्रपोजल फॉर्म इज द बेसिक टूल ऑफ अंडरराइटिंग. एंड इन प्रपोजल फॉर्म में जितना क्वेश्चन है उसमें कुछ क्वेश्चन है फाइनेंशियल अंडरराइटिंग, कुछ क्वेश्चन है मेडिकल. 2 टाइप्स ऑफ क्वेश्चन इन प्रपोजल. सपोज कोई प्रपोजल फॉर्म 28 क्वेश्चनरी है, उसमें सम क्वेश्चनरी इज फाइनेंशियल अंडरराइटिंग, सम क्वेश्चनरी इज मेडिकल अंडरराइटिंग. सपोज उसमें एज है,
एज है 45. 45 is both medical underwriting and financial underwriting, two type of underwriting इसमें, क्योंकि 35 के बाद दूसरा स्लैब चला, तो मेडिकल अंडरराइटिंग रहेगा, फाइनेंशियल अंडरराइटिंग. टू टाइप ऑफ क्वेश्चन. मेडिकल अंडरराइटिंग क्या है, जो प्री एग्जिस्टिंग डिजीज को अंडरराइट करते हैं. फाइनेंशियल अंडरराइटिंग क्या है, कितना समय शोलेस. फाइनेंशियल अंडरराइट का क्वेश्चन क्या है, आपका इनकम क्या है. वो इनकम है, सपोज वो इनकम 10,000, इनकम 20,000, इनकम 40,000, उसके ऊपर डिपेंड करता है फाइनेंशियल अंडरराइट हमके कितना करेगा. ओके, तो टू टाइप्स ऑफ अंडरराइटिंग हमारे पास है. वन इज मेडिकल अंडरराइटिंग, दूसरा है फाइनेंशियल. मेडिकल अंडरराइटिंग इट इज द हेल्थ, इट इज अ टर्म ऑफ हेल्थ इंश्योरेंस का एक टर्म है. सम इंफॉर्मेशन इवैल्यूएट होगा प्रपोजल के माध्यम से, सम इंफॉर्मेशन हम इसको evaluate. तो प्राइमरी अंडरराइटर एंड सेकेंडरी अंडरराइटर, टू टाइप्स ऑफ अंडरराइटिंग. वन इज मेडिकल अंडरराइटिंग, दूसरा है फाइनेंशियल अंडरराइटिंग. टू टाइप्स ऑफ अंडरराइटिंग होता है. वन मेडिकल अंडरराइटर होता है. प्राइमरी अंडरराइटर कौन है, एंड सेकेंडरी अंडरराइटर. प्राइमरी अंडरराइटर कोई बताइए कौन है प्राइमरी अंडरराइटर. अरविंद, प्राइमरी अंडरराइटर कौन है बताइए. एजेंट सर. एजेंट्स आर प्राइमरी. प्राइमरी अंडरराइटर वो है जो डायरेक्ट कस्टमर से बात करता है, डायरेक्ट वन टू वन कस्टमर से बात करता है, जो प्रपोजल फॉर्म फिलअप टाइम में कस्टमर के सामने बैठे, वो है प्राइमरी अंडरराइटर. सेकेंडरी अंडरराइटर कौन है, ऑफिस में हम इसको लॉगिन करते हैं, उसके बाद तो कोई पीड होगा तो मेडिकल टीम के पास चला जाता है, कोई पीड नहीं होगा तो ऑफिस इसको अंडरराइट करता है. उसके बीच में अभी कंपनी क्या डाला, टीवीसी, टेली वेरिफिकेशन. तो टीवीसी में वो प्रपोजल फॉर्म में जो चीज है ना, इसको कंपनी इसका ऑथेंटिकेट क्या है उसके ऊपर कंपनी बात करती है. हाँ, जब ऑथेंटिकेट की बात होता है, वो जो बोलता है मेरा प्रीवियसली 2 साल से पहले कुछ हुआ था, कंपनी उसके बाद उसको मेडिकल अंडरराइटिंग में डाला, एंड वो पेपर को बताती है, वो पेपर को हमको दे दीजिए. okay? तो मेडिकल अंडरराइटिंग और फाइनेंस दो तरीका का अंडरराइटिंग. मेडिकल अंडरराइटिंग फिलोसफी क्या है, कंपनी का ग्रोथ होगा, कस्टमर का ग्रोथ होगा, प्रॉफिट आएगा, उसके अंदर प्रॉफिट है. तो प्राइमरी अंडरराइटर कौन है, the authorized person, representative, insurance agents who first underwrite the proposal. proposal के साथ जो फर्स्ट टाइम जाकर बात करता है, और प्रपोजल फॉर्म फिलअप करता है, और क्वेश्चन आंसर करता है, इसको हम बोलते हैं प्राइमरी अंडरराइटर. एंड एजेंट्स इज नोन एज प्राइमरी अंडरराइटर. वन टू सपोज आप देखिए कोई ऑनलाइन पॉलिसी होता है, ऑनलाइन पॉलिसी में कौन अंडरराइटर, ऑनलाइन जो पॉलिसी कोई बना देता है, आप लिंक दे दिया और पॉलिसी बाजार में पॉलिसी बना दिया, अंडरराइट कौन करता है, प्राइमरी अंडरराइटर कौन है, कस्टमर हुआ सर. नो नो, अंडरराइटर कस्टमर कभी अंडरराइटर नहीं होगा. नहीं, इन्फॉर्मेशन तो उसी हाँ, ने जो दिया भी ना. अंडरराइटर हो रहा होगा वो कंपनी का रिप्रेजेंटेटिव, क्योंकि अंडरराइटर का जो रोल्स है वो कंपनी को मालूम है, वो रिप्रेजेंटेटर को दे दिया इसको, तो कोई कस्टमर अंडरराइटर बिल्कुल नहीं. तो वो टेलीफोन में जो बात करता है और लिंक भेजता है, कस्टमर का जो नीड्स है इसको फिलअप करके लिंक भेजता है, वो एजेंट है. मे बी वो ब्रोकर है, मे बी एजेंट है, मे बी वो कोई भी कंपनी का रिप्रेजेंटेटिव होगा तो वो पॉलिसी लेगा, इसको बोलते हैं अंडरराइटर. policybazaar.com इसको बोलती है अंडरराइटर. कोई एजेंट को बोलते हैं अंडरराइटर. कोई डायरेक्ट लॉगिन होता है सेल्स मैनेजर लोग का, इसको बोलते हैं अंडरराइटर. जो सेल्स मैनेजर डायरेक्ट लॉगिन करता है, विजय करता है ना, नहीं करता है करते हैं विजय? सर. हाँ, यस सर. इसको अंडरराइटर बोलते हैं. नहीं, अगर कस्टमर खुद करता है तो सर. कस्टमर खुद कैसे करेगा, कैसे करेगा बताइए. कस्टमर. ऑनलाइन में जाकर फिलअप करके परचेस करेगा, जी. फिर भी कंपनी इज द कस्टमर, तो कस्टमर है, कस्टमर अंडरराइटर नहीं. ओके, सेकेंडरी अंडरराइटर कौन है, अंडरराइटर टीम जो होता है वो सेकेंडरी अंडरराइटर. बिफोर 8 साल की 10 साल से पहले मैं कभी कंपनी हमारा स्टार हेल्थ में जाकर पूछा मेरा प्रपोजल कहाँ है, बोला कि सर वो
कल मेडिसिन में था, आज कार्डियक पास चला गया। अरे कार्डियक पास चला गया, मेडिसिन में था, वो मेडिसिन डॉक्टर के पास मेरा प्रपोजल था, लेकिन मेडिसिन डॉक्टर देखा कि वो कोई कार्डियक का मेडिसिन ले रहा है, तो वो फाइल कार्डियक के पास भेज दिया अंडरराइट करने। मेरा पर्सनल अंडरराइट का जो सिस्टम है, अंडरराइट करने के लिए आप 4 दिन ले जाइए, लेकिन क्लेम आप 4 मिनट में दे दीजिए। अब जो भी पेपर आप बोलेगा, मैं हर पेपर को आपको सबमिट कर, अब जो भी पेपर बोले, लेकिन क्लेम आपको 4 मिनट में होना चाहिए। 4 दिन, कोई भी मुझे पेपर आप पूछ लीजिए, मैं पेपर दे देता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो सेकेंडरी अंडरराइटर है, वो कंपनी का बड़ा टीम। कितना टीम बता सकता है कोई? क्लेम में ज्यादा बड़ा टीम है कि अंडरराइटिंग में ज्यादा बड़ा टीम? कोई बताइए। अरविंद कंपनी का जितना एम्प्लॉय है, क्या है? कोई मार्केटिंग में है, कोई अंडरराइटर में, कोई क्लेम में। अंडरराइटिंग में है सब ज्यादा। कोई सर, मार्केटिंग में है, सबसे बड़ा है मार्केटिंग, मार्केटिंग का सबसे है, बड़ा है मार्केटिंग, उसके बाद में अंडरराइटिंग का, और उसके बाद में क्लेम्स का। क्लेम्स का। जब थर्ड पार्टी नहीं था, टीपीए जब नहीं था, उसी टाइम पर मैंने हेल्थ इंश्योरेंस सेल किया था यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस में। उसी टाइम पर थर्ड पार्टी ही नहीं थी। वो डायरेक्टली जो बिलिंग होगा, वो बिलिंग आएगा, बिलिंग आने के बाद जैसे मोटर क्लेम होता है, वो बिलिंग सेटलमेंट। उसके बाद थर्ड पार्टी आया। जब टीपीए पैदा हुआ, आईआरडी गाइडलाइन दिया, 6.5% ऑफ योर प्रीमियम यू हैव टू गिव टू टीपीए थर्ड पार्टी। आपका जो थर्ड पार्टी है, टोटल प्रीमियम का 6.5% में आप टीपीए को पेमेंट करें। और जो 6.5 इतना कम प्रीमियम में टीपीए क्या किया, उसके पास कोई डॉक्टर को अपॉइंटमेंट नहीं किया, वो खुद ही जाकर कुछ ना कुछ किया। और टीपीए के ऊपर काफी काफी कंप्लेन आया, टीपीए अच्छा नहीं काम नहीं कर, क्योंकि टीपीए का 6.5% हो दिया। उसके बाद और एक पॉलिसी आया, जिसमें कस्टमर चाहेगा तो टीपीए लेगा, अरे नहीं लेगा। जब टीपीए लेगा 10% प्रीमियम डिस्काउंट रहेगा, टीपीए नहीं लेगा तो जो प्रीमियम है वो प्रीमियम। उसके बाद और टीपीए का फॉर्मेशन हुआ कि कस्टमर जो टीपीए को प्रपोजल फॉर्म में लिखेगा, वही टीपीए को। तो हमारा कंपनी में टीपीए का एक्सपेंडिचर उसी टाइम पर था 11%। हम जो टीपीए, जो अच्छा डॉक्टर को रखा, अच्छा जो बेस्ट क्वालिटी ऑफ डॉक्टर्स, बेस्ट क्वालिटी ऑफ टेक्निकल स्टाफ, बेस्ट क्वालिटी ऑफ सॉफ्टवेयर जो मेंटेन किया, उसका कॉस्ट है 11%। गवर्नमेंट का टीपीए का परसेंटेज था 6.5%। तो 6.5% में टीपीए को मेंटेन करना इतना आसान नहीं। तो हमारा मार्केट टीम में काफी बड़ा टीम है। उसके बाद अंडरराइटर टीम काफी बड़ा है। उसके बाद क्लेम्स का टीम बहुत बड़ा। मार्केटिंग, अंडरराइटिंग, क्लेम्स, मार्केटिंग, अंडरराइटिंग, तो 3 तरीका का एम्प्लॉय आप 90% मिल जाएगा आपको कंपनी का। ठीक है। तो अंडरराइटिंग टीम, इंश्योरेंस कंपनी का जो लोग है, जो अंडरराइट करते हैं, उसके पास काफी जानकारियां। ये क्या इंश्योरेंस चीज क्या है? इंश्योरेंस ये एक्सपेक्टेशन। एक्सपेक्टेशन क्या है? 5 साल के बाद डिजीज होगा, 10 साल के बाद डिजीज होगा, 4 साल के बाद डिजीज होगा, 3 साल के बाद डिजीज होगा, 2 साल के बाद डिजीज होगा। और इंश्योरेंस कंपनी को जब भी मालूम हो जाएगा डिजीज आ रहा है, वो पॉलिसी को अंडरराइट नहीं करे, पॉलिसी को बिल्कुल अंडरराइट नहीं करे। जब इंश्योरेंस कंपनी को मालूम होगा डिजीज होने का चांसेस कम है, स्लो है, चांसेस है डिजीज होने का लेट में होगा, तो इंश्योरेंस कंपनी इसको अंडरराइट। सपोज कार्डियक पॉलिसी में जो 6 साल के पहले जिसका कार्डियक कॉम्प्लिकेशन आया, 5 साल के पहले, उसको कार्डियक कॉम्प्लिकेशन आने का चांसेस ज्यादा है। जो 2 साल का कार्डियक कॉम्प्लिकेशन, उसका कार्डियक कॉम्प्लिकेशन आने का चांसेस कम है। इसलिए पहले जो कार्डियक पॉलिसी आया था, वो 4 साल के अंदर हम इसको अंडरराइट करेगा, 5 साल के अंदर हम इसको अंडरराइट, 6 साल के अंदर हमको अंडरराइट करेगा। वो डिपेंड करता है हमारा अंडरराइटिंग डॉक्टर के ऊपर, वो डिपेंड।
एंड दूसरा चीज अंडरराइटिंग, तो अंडरराइटिंग का बेसिक्स है प्रपोजल। प्रपोजल फॉर्म इज द बेसिक्स ऑफ अंडरराइटिंग। ऑल क्वेश्चन टू टाइप्स, आइदर फाइनेंशियली और मेडिकल। लेकिन हम ज्यादा प्रॉब्लम करता है, इंश्योरेंस एजेंट सेल्स मैनेजर ज्यादा घटिया काम करता है, उसका प्रपोजल फॉर्म कुछ भी मालूम नहीं, किधर क्या लिखा है कुछ भी मालूम। तो प्रपोजल फॉर्म ऐसा चीज है वो सुप्रीम कोर्ट सकता है। तो प्रपोजल फॉर्म का हर जितना कलम है, हर कलम को आपको फिलअप करने चाहिए, आपको डिटेल्स उसके अंदर जाना है, क्योंकि वो अंडरराइटिंग का सबसे महत्वपूर्ण चीज है प्रपोजल। लेकिन प्रपोजल फॉर्म को हम इतना गुरुत्व तो नहीं दे रहा, इंपोर्टेंस नहीं दे रहा। एंड दिस इज प्रपोजल फॉर्म। कंपनी विल नॉट be no risk. Suppose the company will not be on risk until the proposal form has been accepted by the underwriter. Proposal form underwriter team जब तक accept नहीं करेगा तब तक हम risk recover नहीं करेंगे। Fill up the form in bulk letter। हम bulk letter में fill up नहीं करते। कोई करता है क्या, बताइए मुझे। प्रपोजल फॉर्म के ऊपर लिखा है bulk letter में fill up करना, कोई करता है बताइए। विजय, यस सर। राव जी, बल्क लेटर में होता है। संजय, बल्क लेटर। अरविंद, बल्क लेटर में प्रपोजल फिलअप होता है। ब्लॉक लेटर में आपको प्रपोजल फॉर्म फिलअप करना जरूरी है। अरविंद, ब्लॉक लेटर होता है या स्मॉल लेटर होता है? अभी तो ऑनलाइन चल रहा है। अभी ऑनलाइन हो रहा है, लेकिन क्या है, ऑनलाइन में ब्लॉक लेटर होता है ना स्मॉल लेटर? ब्लॉक लेटर हाँ, कर सकते हैं ब्लॉक लेटर। कर सकते हैं, लेकिन इजी है ऑनलाइन सर। में स्मॉल लेटर में हो जाता है। नहीं कि आप देखिए, आप कोई ऑनलाइन पॉलिसी को प्रिंट आउट करो, प्रिंट आउट करने के बाद उसका एड्रेस चाहिए, एड्रेस में कभी स्मॉल लेटर मिल जाएगा आपको, नहीं कि। तो वो प्रपोजल फॉर्म को पढ़ो ना, इसके देखिए फर्स्ट टाइम जब ऑनलाइन पॉलिसी आया था इतना क्वेश्चनरी नहीं था ऑनलाइन में। पहली बार जो ऑनलाइन आया था क्वेश्चनरी बहुत कम था, पता है ना विजय। अभी जो ऑनलाइन है क्वेश्चनरी काफी ज्यादा है। एश्योर में ज्यादा है सर। हाँ, वुमेन केयर में ज्यादा है। हाँ जी। कार्य केयर तो फिलअप नहीं कर पाएगा, इतना ज्यादा है, है? मैंने किया है सर। हाँ, तो प्रपोजल फॉर्म ऑनलाइन हो कि ऑफलाइन हो उसके ऊपर आपको काफी ध्यान देना जरूरी है। एंड केस हिस्ट्री देखिए, कोई एजेंट प्रपोजल डालता है वो रिजेक्ट हो जाता है, और कोई एजेंट प्रपोजल डालता है वो एक्सेप्ट हो। केस हिस्ट्री पर डिपेंड करना पड़ेगा। देखो केस हिस्ट्री क्या था, प्रपोजल फॉर्म को जो फिलअप किया कितना सोचकर फिलअप किया, हॉस्पिटलाइजेशन कब से है, कितना दिन हॉस्पिटल में था, क्या क्या कॉम्प्लिकेशन है, हर चीज को प्रपोजल फॉर्म में आपको लिखना है, हर चीज को। प्रपोजल फॉर्म इज द बेसिक ऑफ अंडरराइटर, अंडरराइटर का बेसिस है प्रपोजल। प्रपोजल फॉर्म में क्या है, फाइनेंशियल अंडरराइटिंग और सम क्वेश्चनरी, मेडिकल अंडरराइटिंग, सम क्वेश्चनरी फाइनेंशियल। प्रपोजल नेम, डेट ऑफ बर्थ, उसको फाइनेंशियल अंडरराइटिंग। ऑक्यूपेशन क्या है, एनुअल इनकम क्या है, रेसिडेंस क्या है, मेल आईडी क्या है, वो जो क्वेश्चनरी है वो रिगार्डिंग फाइनेंशियल। इंश्योरेबल इंटरेस्ट, इंश्योरेबल इंटरेस्ट मींस इंश्योरेंस प्रपोजल के साथ जो इंश्योर है उसका इंटरेस्ट क्या है, वो है फाइनेंशियल अंडरराइटिंग। नॉमिनी डिटेल्स, फाइनेंशियल अंडरराइटिंग। रिलेशनशिप विद प्रपोजर, फाइनेंशियल अंडरराइटिंग। डेट ऑफ बर्थ ऑफ नॉमिनी, वो फाइनेंशियल अंडरराइटिंग। जेंडर, सम एश्योर, पॉलिसी नंबर, उसको मैं बैक करता हूँ थोड़ा। सर फर्स्ट स्लाइड पे जाओ। इंश्योरेबल इंटरेस्ट, नहीं नॉमिनी इससे डिटेल, इससे पीछे सर। हाँ वो है फाइनेंशियल अंडरराइटिंग। प्रपोजर नेम, डेट ऑफ बर्थ, ऑक्यूपेशन, एनुअल इनकम, वो जितना इंफॉर्मेशन हमको देना है प्रपोजल फॉर्म में
all are for financial underwriting. And जो इंफॉर्मेशन आप देगा, पीडी क्या है, प्री एग्जिस्टिंग डिजीज क्या है, डायबिटिक है कि ब्लड प्रेशर है, वो तो इंश्योरेबल इंटरेस्ट ऑफ फाइनेंशियल अंडरराइटिंग, नॉमिनेटेड फाइनेंशियल अंडरराइटिंग, डेट ऑफ बर्थ ऑफ नॉमिनी फाइनेंशियल अंडरराइटिंग, and some are financial underwriting and medical underwriting. जैसे जेंडर क्या है, रिलेशनशिप क्या है, ऑक्यूपेशन क्या है, समेश्वर कितना लेना चाहता है, एंड प्योर मेडिकल अंडरराइटिंग, पीरियड ऑफ कवरेज, समेश्वर, एग्जिस्टिंग हेल्थ इंश्योरेंस, उसका जो एग्जिस्ट पुराना पॉलिसी है क्या, उसकी क्लेम है क्या नहीं, हैव यू एनी ओल्ड पॉलिसी, आपको लिखना हैव यू एनी ओल्ड पॉलिसी, लिखना है उसमें, हाँ मेरा एक पॉलिसी है, उसका पॉलिसी ना अभी डिसकंटिन्यू है, 5 मंथ का डिसकंटिन्यू, 2 मंथ का डिसकंटिन्यू, उसको लिखना जरूरी। आपको इंश्योरेंस कंपनी मना करेगा, मत लिखो, आप बोलोगे सर प्रपोजल लिखा है, मैंने कुछ नहीं लिखा उसमें। जो कस्टमर है, बताइए। सर जैसे हम कई बार सुपर सरप्लस लेते हैं, सुपर टॉपअप लेते हैं, उसमें तो कंपल्सन है, उसमें कंपलसरी वो मांगता ही मांगता है। हाँ वो तो कंपल्सन। अगर वहां नो कर दिया तो आगे चला जाएगा और बाद में पॉलिसी का कोई दिक्कत आया तो कैंसिल हो सकता है। तो प्रीवियस आपका पास पॉलिसी था कि नहीं था, प्रीवियस पॉलिसी में कितना क्लेम लिया, कौन सा आपका डिजीज था, सब कुछ लिखना है, वो डिपेंड करेगा मेडिकल अंडरराइटिंग। मेडिकल अंडरराइटिंग टीम इसको लेकर चलेगा। एंड उसके बाद प्रपोजल फॉर हेल्थ हिस्ट्री, जितना एक उसमें लिखा है कि मैम डैश इज नॉट सफिशिएंट, जस्ट डैश हम डाल के चला जाता है आगे, यस लिखना है, नो लिखना है, डिटेल लिखना है। प्रपोजल फॉर्म के ऊपर आप आज रात में डिटेल पढ़ो ना, प्रपोजल फॉर्म क्या है, उसके अंदर जो चीज आप समझ नहीं सकते ना, इसको देखो, डिक्शनरी ओपन करो, इसको देखो क्या लिखा है। If the person propose of the insurance good health free from all physical mental, आप इसमें लिखेंगे मेंटल फ्री है, उसके बाद फैमिली हेल्थ अपने वहां डाल देगा, उसके बाद मेंटल कवरेज उसमें नहीं है, आफ्टर 2 इयर्स क्लेम आएगा, वो डिक्लेयर करेगा मैं रात में सोने के लिए मेडिसिन ले रहा था, कंपनी रिजेक्ट करेगी उसको, वो मेंटल हेल्थ के लिए सोने के लिए क्यों मेडिसिन ले रहा था, रिजेक्ट करेगा उसको। हाँ, द प्रपोजल ऑफ इंश्योरेंस डायग्नोसिस एंड इक्विपमेंट, जो लिखा है, एडमिटेड इलनेस इंजरी, कभी एडमिशन हुआ था क्या, इसको लिखना जरूरी। मेडिकल हिस्ट्री आप जितना क्लियर, जितना अपडेट डिक्लेयर करेगा, क्लेम आपका इतना स्मूथली चला जाएगा। मेडिकल हिस्ट्री को आप जितना छपाएगा, लुचाएगा, क्लेम ऊपर ज्यादा परेशानी होगा। उसके बाद does the person propose from having any complication during बाथ, कॉम्प्लिकेशन कुछ था, बात के टाइम पर कुछ प्रॉब्लम था, हम नो डालना है, जब प्रॉब्लम था इसको लिखना है। हाउ द पर्सन सफरिंग फ्रॉम एनी फॉलोइंग डिजीज, तो प्रपोजल फॉर्म में जो चीज है, इसी चीज को क्लियरली फिलअप करके सबमिट करने के बाद इंश्योरेंस कंपनी एक्सेप्ट करेगा तो क्लेम में आपका कोई प्रॉब्लम। और जब कोई पीडी डिक्लेयर आप करता है, प्री एग्जिस्टिंग डिजीज, जो मेडिकल डिक्लेयर करो, मेडिकल टीम के पास चलता है। मुझे जब कोई प्रपोजल हर एवरी ऑफिस में आज का दिन में मिनिमम मंथली 50 लाख का प्रीमियम का प्रपोजल रिफंड होता है, कंपनी मना करता है, वो प्रपोजल हम नहीं देते। कस्टमर जब आपको बताएगा क्यों वो मना किया, बोला कि सर देखिए जो डॉक्टर पेमेंट करेगा ना, वही डॉक्टर अंडरराइट करे, तो मना किया। जो डॉक्टर क्लेम के टाइम में आपको पेमेंट करेगा, वही डॉक्टर मना कर रहे हैं आपको पॉलिसी देने को, इसलिए मना कर, क्योंकि लग रहा है इसको आपको बहुत कम टाइम में आपको डिजीज होने वाला है, शॉर्ट पीरियड यू आर अफेक्टेड बाय सम डिजीज, और आपका अंदर कुछ क्रोनिक डिजीज है, इसलिए कंपनी आपको मना। तो उसी टेक्निकल टर्म में आपको कस्टमर को बताना, टेक्निकली आपको कस्टमर को समझाना। एंड अंडरराइटिंग इज बहुत बड़ा
समंदर, बहुत बड़ा समंदर। एंड हर कंपनी का अंडरराइटिंग अलग अलग है। इवन इफ हमारा जो कंपनी है PolishBazaar.com का अंडरराइटिंग अलग है, विजय कौशिक का अंडरराइटिंग अलग है। हमारा कंपनी का जोन ए में अंडरराइटर अलग है, जोन सी में अंडरराइटर अलग है, जोन डी का अंडरराइटर अलग है, कार्डियक का अंडरराइटर अलग है, कैंसर का अंडरराइटर अलग है। तो अंडरराइटर टीम ऊपर डिपेंड करता है, वो अंडरराइट करेगा कि नहीं करेगा, इसके ऊपर डिपेंड करता है अंडरराइटर। कोई क्वेश्चन पूछिए यशदीप जी। तो सभी प्रोडक्ट के लिए सभी अंडरराइटर टीम अलग अलग है क्या? अलग जोन के लिए अलग है, हर जोन के लिए अंडरराइटिंग टीम अलग है। एंड बड़ा प्रीमियम जो देता है इसके लिए अंडरराइटिंग अलग है, हर जोन के लिए अलग है, हर प्रोडक्ट के लिए अलग है। स्पेशलाइजेशन और जो टीम है उसके लिए भी अलग है। इसको जितना सेग्रीगेट करेगा कंपनी अच्छे तरह अंडरराइट कर सकता है इसको। नहीं, और कोई क्वेश्चन पूछिए। ठीक आरसी राव, डॉक्टर जी, अरविंद, अरे According to दीपक, the हाँ बताइए। according to disease or according to problem, doctor will decide whether the Yes, policy will be issued or not. yes. They will have a different or different special team for to decide Yes, under yes. the underwriting. Am I right? 100%. ऐसा भी हो सकता है राहुल जी। Suppose we have applied for 10 lakh sum assured, but maybe company will allow for 5 lakh sum assured. So you have to see that, Rahul ji, you have to see that if some bigger complication is there, you go for small sum assured. Okay. Suppose he have a bigger complication, you see when you underwrite the policy, when you see there is a more complication, you can take the policy जिसका पास complication ज्यादा है. The person having more complications, suppose is the proposer or wife, you can give him separate policy, and for others you will give high sum assured policy. And tell to the proposer that sir, because of this problem, high sum assured policy may not be allowed by the company. So I am giving you a 5 lakh, 10 lakh sum assured, and for others I am giving 50 lakh sum assured. And after 2 years, after 3 years, फैक्ट क्या है राव जी, हमारा बॉडी है जो ना, हमारा बॉडी ऑलवेज इट इज ऑन रिकवर सिस्टम पर खड़ा है, ऑलवेज ऑन रिकवर सिस्टम। सपोज आज मेरा कोई डिजीज है, 4 दिन 5 दिन में रेस्ट ले जाएगा, डिजीज ऑटो हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो रिकवर सिस्टम पर बॉडी खड़ा है मीन्स, और बॉडी इज ऑलवेज स्टैंडिंग इन ए रिकवर सिस्टम मीन्स हो सकता है कोई कैंसर पेशेंट 10 साल जिंदा रह सकता है, हो सकता है कोई कैंसर पेशेंट 1 साल में मर जाए। It depends upon body nature. हाँ, कोई भी डॉक्टर आपको क्लियर नहीं बता सकता है कि वो 2 साल के बाद डिजीज होगा, कोई भी डॉक्टर नहीं बता सकता। फिर भी वो अजम्पशन करता है। ऑटमोस्ट गुड फेथ वर्ड को आप प्रपोजल फॉर्म जब लिखते हैं ना, ऑटमोस्ट गुड फेथ को अप्लाई करते हैं। तो हमको ऐसा करना है जिसके कॉम्प्लिकेशन ज्यादा है, लो सम एश्योर देना है, जो कॉम्प्लिकेशन नहीं थोड़ा हाई सम एश्योर। प्रसन्नजीत बताइए। हाँ विजय बताइए। कई बार सर, जब जैसे किसी ने 5 लाख का सम एश्योर्ड लिया हुआ है, अगर उसको 10 लाख का या 15 लाख का सम एश्योर्ड देते हैं तो भी अंडरराइटर टीम के पास जाता है एक बार। हाँ, हाई सम एश्योर के लिए जाएगा। अंडर दूसरा चीज क्या है, सपोज कोई अंडरराइट ऑफ पीड है, एंड आफ्टर 3 ईयर आफ्टर 4 ईयर पीड का जो कैप हटने के बाद 2 साल के बाद 4 साल के बाद अब सम एश्योर को इंक्रीज कर सकते। सपोज कोई भी छोटा पीड है, 4 साल 3 साल, सम एश्योर बढ़ा नहीं सकते, उसके बाद अंडरराइटर टीम के पास जाए, एंड अंडरराइटर टीम इसको अज्यूम करेगा कि क्या होगा, इसका फ्यूचर क्या है। मे बी वो डाल सकता है इसको मेडिकल टीम को, और एक बार इसको बॉडी में कुछ चेकअप कर, करेंट प्रेस्क्रिप्शन कुछ दे, रिपोर्ट मांग सकता है सर वो, रिपोर्ट मांग सकता। प्रसन्नजीत बताइए, बात करो प्रसन्नजीत।
प्रसन्न जी, दीपक दीपक कुलकर्णी, क्या सुन रहा है दीपक फ्रॉम नासिक। आ गया दीपक, बताइए बताइए। बढ़िया हाँ। डिस्कशन चल रहा है सर, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अरे शाम जो होता है ना, शाम जो होता है डिस्कशन चलेगा तो कोई जी, बहुत बहुत बढ़िया है, वैल्यूएबल डिस्कशन है सर। नॉलेज इंप्रूविंग है बस। करंट आएगा, थोड़ा करंट आएगा, थोड़ा जानकारी जी आएगा, एक दो जी इंफॉर्मेशन आएगा, नहीं जी। जी जी तो अंडरराइटिंग हर कंपनी का सेम, हर कंपनी का आप तरीका सेम है, लेकिन किसका कौन कंपनी क्या रिस्क ले सकता है उसके ऊपर डिपेंड करता है। सपोज वी आर टेकिंग द प्रोडक्ट कैंसर केयर, तो कैंसर केयर में क्या है सर, डायबिटिक एंड ब्लड प्रेशर रहेगा आपके पास तो पीडी 4 साल 3 साल, लेकिन कैंसर रहेगा तो पीडी 2.5 ईयर्स। जबरदस्त बात, इसको ले जाइए। कैंसर में पीडी है 2.5 ईयर्स, मीन्स 30 मंथ। डायबिटिक ब्लड प्रेशर और कोई चीज रहेगा तो आपका पीडी रहेगा 4 साल 3 साल, कैंसर होगा तो पीडी है 2.5 ईयर्स। एंड कैंसर पॉलिसी में लोग पूछते हैं सर 30 मंथ के बाद मिलेगा, नहीं सर डायबिटिक रहेगा तो 4 साल के बाद मिलेगा, कैंसर है 30 मंथ के बाद मिलेगा। क्या बोल रहे हैं आप, क्या बोल रहे हैं? कार्डियक तो इमीडिएटली मिल जाए, वंस एक्सेप्टेड बाय आवर कंपनी इमीडिएटली कार्डियक 90 डेज 90 डेज के बाद कार्डियक। यंगस्टर पॉलिसी में आफ्टर 1 ईयर ऑल पीडी एवरीथिंग मिल जाए। तो अंडरराइट अब जब करना है ना, क्लियर सब कुछ बताना है कंपनी को। कंपनी मना करेगा सही, लेकिन कुछ छुपाना है, कुछ भी नहीं छुपाना। एंड प्रपोजल फर्म को क्लियरली आपको सब कुछ मेंटेन करना। एंड कोई प्रेस्क्रिप्शन दे देता है, प्रेस्क्रिप्शन के ऊपर आप मेडिसिन को प्रपोजल फर्म डाल देता है, लेकिन प्रेस्क्रिप्शन को कंपनी को अपलोड नहीं करता। उसके बाद क्या होता है, क्लेम हो जाता है। जब क्लेम होता है वो प्रेस्क्रिप्शन दे देता है हॉस्पिटल में, और उसके नीचे कोई प्रेस्क्रिप्शन के नीचे लिखा था आपको वो चीज करना है, वो एडवाइस करना है, वो पैथोलॉजी टेस्ट करना है। उसके बाद हॉस्पिटल बोलते हैं पैथोलॉजी टेस्ट किया था, नहीं ये सर, इसको दे दीजिए, वो दे दिया, काम खत्म आपका। तो हमको सब कुछ क्लियर देना। देखिए 20,000 प्रीमियम में हमारा मुनाफा क्या है, 1,000 है, लेकिन जब 10 लाख इसको मिलेगा नहीं, इतना परेशान आएगा आप सोचिए। एंड कस्टमर को वो चीज क्लियर बताना है, सर 20,000 में मेरा मुनाफा है 500 to 600, लेकिन आफ्टर 2 ईयर सपोज आपको 10 लाख मिलेगा नहीं, तो मैं जो पेपर जरूरी है सब कुछ दे दीजिए, मैं अपलोड कर। मना करेगा तो कंपनी मना करेगा, यस बोलेगा तो यस बोलेगा, क्या है उसमें। हम दूसरा प्रोडक्ट ले जाएगा, कार्डियक केयर ले जाएगा, हमारा कैंसर केयर ले जाएगा, दूसरा बहुत सारे प्रोडक्ट है हमारे पास। यशदीप, सुमन, सुमन वीडियो ऑन कर, सुमन, जेबी सेनापति 9977। यशदीप Correct, बताए sir. बताए बताए बताए, कुछ भी बताए। एनी क्वेश्चन, एनी काइंड ऑफ क्वेश्चन? No, sir, not yet. अंडरराइटर क्या है? अंडरराइटर है जो गाड़ी इमीडिएटली खराब हो गई तो खुद रिपेयर करता है, वही अंडरराइटर। वो गैरेज के पास लेकर नहीं जाएगा। महेंद्र सिंह धोनी अंडरराइटर है। कौन? महेंद्र सिंह धोनी। उसका जितना गाड़ी है ना, तो घर में एक अच्छा सा गैरेज बने, उसका गाड़ी कभी नहीं गैरेज पर नहीं लेकर जाता। तो अंडरराइटर कौन है? खुद काफी अच्छा अंडरराइटर है, बहुत जबरदस्त अंडरराइटर। वो कस्टमर को पूछ पूछ के उसका इंटरनली क्या है प्रॉब्लम है, सबको निकाल देता है, सबको निकाल देता है। मेरा टीम का मुझे अच्छा लगता है उसका अंडरराइटिंग, उसका मोर देन करोड्स पोर्टफोलियो है, मोर देन करोड्स है। उसको मालूम नहीं था हेल्थ इंश्योरेंस क्या है, वो अंडरराइटिंग जबरदस्त कर। प्रपोजल फॉर्म कस्टमर ही फिलअप करेगा,
प्रपोजल फॉर्म फिलअप करने के टाइम में वो इसको हेल्प करेगा। सर वो चीज इसीलिए लिखा है, वो बिल्कुल हेल्प करेगा, बताएगा नहीं। वो क्लास नंबर 2 में आएगा सर, वो वही चीज इसीलिए कंपनी लिखा है। आप देखो सर, यस बोलेगा कि नो बोलेगा, आप ही बोलेगा। मोर देन क्रॉस पोर्टफोलियो है। जब क्लेम रात में आएगा कोई टेंशन नहीं, इसको मालूम है सब कुछ है। सेनापति बताइए अंडरराइट तुम कैसे करते, बताइए सर। हाँ बताइए कैसे अंडरराइट करते। तेरा तो गुड बड़ा इवनिंग सर। पोर्टफोलियो। गुड इवनिंग ऑल, बताइए। पूरा तो सर अब पूरा अच्छा से मतलब पूरा आज का ट्रेनिंग बहुत अच्छा लग रहा है। पूरा जो प्योर काम है, जैसे आप बताया ना, एक बार मुनाफा तक कम मिलता है, लेकिन कस्टमर को ज्यादा लॉस हो जाएगा, हम लोग का अंडरराइटिंग ठीक नहीं रहेगा। जो डेफिनेशन से पूरा एक एक करके आप पूरा नोटिंग आपने देखा नहीं है अंडरराइटिंग क्या है। तो मतलब जब जाएंगे पूरा डिटेल हिस्ट्री उनको पूछना है, मेडिकल हिस्ट्री क्या है उनका। मतलब मैं इसका एक यूएसपी आपको बताता हूँ। वो प्रपोजल फॉर्म फिलअप करने के लिए उसका पास 2 पेन है। प्रपोजल फॉर्म फिलअप करने के लिए तो अलग पेन घर में रखा है। और जो जो पेन है ना, उसका जो क्या है, गॉड गॉडेस जो आप बोलते हैं ना, भगवान है, भगवान जिधर है ना, इधर उसका 2 पेन रखा है। वो जो प्रपोजल फॉर्म फिलअप करेगा इसी पेन में, उसका इतना इतना डेडिकेटेड। विजय समझता है ना, अरविंद मैं क्या बोलता है समझते हैं ना। वो कैजुअल पेन में सब कुछ करेगा, लेकिन प्रपोजल फॉर्म फिलअप करेगा तो वो भगवान के पास जो पेन रखा है इसको निकाल के प्रपोजल। उसका स्पेशल पेन है प्रपोजल फॉर्म भरने के लिए। हाँ स्पेशल पेन, 2 पेन रखा है, व्हाइट कलर का पेन है। सेनापति बात करो, किधर चला गया तुम? सेनापति ऑन कर, वीडियो ऑन कर। तो मुझे अच्छा लगा इसे, क्योंकि वो स्पेसिफिक अंडरराइटिंग के लिए बहुत सीरियस है। और जब वो प्रपोजल फॉर्म रखेगा एंड उसी टाइम पर डिटेल क्लियर मेंशन करेगा, और प्लेन पेपर में सब कुछ लिख के कस्टमर के पास लेकर जाएगा। सर वो है, वो ऐसा है, वो ऐसा है। ओके सेनापति ऑन करो, वीडियो ऑन करो। और कोई क्वेश्चन है पूछो। हाँ बताइए बताइए बताइए। अरे तुम हीरो है, बताइए। अरे ऑन करो, साउंड नहीं आ रहा है, बताइए। हाँ सर। हाँ ऐसा अंडरराइटिंग तो एक्चुअली जो पॉलिश हो रहा है, ठीक है। अंडरराइटिंग से पॉलिश एक्सेप्ट नहीं हुआ तभी ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अंडरराइटिंग गलत करके पॉलिश को एक्सेप्ट करना, ये सारा लाइफ तक आपका जितना तक पॉलिसी चालू रहेगा इतना दिन आप लोग रिस्क में है सर। राइट। तो जैसे आप हिस्ट्री बताए, मतलब जो कलम वाइज जिसको हम लोग को लिखे, इतना ही काफी है। इतना को परिष्कार करके पूरा उनको पूछ के फिलअप करने से और कोई टेंशन नहीं, आपका ज्यादा टेंशन का बात नहीं। जो लिखा गया है, मतलब प्रपोजल में जो लिखा है, कलम मैंने जो कलम में जो लिखा गया है डिजीज का हिसाब से, अभी तो जैसे बताया आप आश्योर में और बेटर आ गया। मतलब आपका कोई टेंशन नहीं है, सिर्फ पूछो और उनका हाथ में फिलअप करो जो भी हो। लेकिन सही चीज जैसे पूछा गया है कलम वाइज, इसको फॉलो करके यही चीज को यस और नो जो हुआ है, यस हुआ तो प्रॉपर डॉक्यूमेंट उनका साथ जोड़िए। मतलब आप में से मेरे को जो बहुत बार बोले डायबिटीज है, एक प्रेस्क्रिप्शन को जोड़ो ना, डॉक्टर वाला का एक प्रेस्क्रिप्शन जोड़ो कि और मोर ऑथेंटिकेशन है जो डायबिटीज तुम्हारा है, तुम यही मेडिसिन ले रहे हो। समटाइम क्या होता है, समटाइम होगा। क्या होता है, लोग 10 लाख के लिए राजी है, 10 लाख देने के लिए राजी है, लेकिन मैंने 5 लाख अप्लाई किया, 5 लाख एप्लीकेशन आ गया। आने के बाद मैं अंडरराइटर को ऑफिस में बोलता हूँ इसको और एक मेल डालो, 10 लाख देने के लिए तैयार है। तो वो दूसरा मेल डालता है, सर उसी कस्टमर 10 लाख देने के लिए तैयार है। दूसरा मेल आएगा, 10 लाख प्रीमियम डिपॉजिट। तो इसको इसके हिसाब से क्यूटली करना, आपको हर चीज को माइंडफुली करना। ठीक है। और क्वेश्चन क्या है, किसी का बताइए। विजय जी, प्रसन्नजीत तुम कुछ नहीं बोला आज। प्रसन्नजीत ठीक ठाक है ना? आरसी राव हाँ ठीक। आरसी राव, आरसी राव आप कैसा है?
दीपक कुलकर्णी हीरो है। सर एक ऐसा पूछना था, बताइए। टू एडल्ट का आज एक कस्टमर मुझे मिला था, और उनको वो वाइफ है, वो प्रेग्नेंट है उनकी, राइट राइट। और वो 3 साल का अभी प्रीमियम भरना चाहते हैं। हम्म। तो डिलीवरी होने के बाद उनका कैसे होगा, चाइल्ड एडिशन और प्रीमियम रिवाइज? प्रोडक्ट 3 क्या साल है? का प्रोडक्ट क्या है? एश्योर, एश्योर अश्योर है। कितना डिलीवरी कितना मंथ हुआ इसमें? आई अगस्त में होगा। अगस्त में होगा। ओके, फिर जी। भी इसी केस पर आपको डिक्लेयर करना है इसको, वो अंडर प्रेग्नेंट, इसको डिक्लेयर हाँ, करना। हाँ, इसको डिक्लेयर करने के बाद ट्राई कीजिए कंपनी क्या बोलता है। ओके, लेकिन काफी से टाइम से हम इसको डिक्लेयर नहीं करते, बोलते हो अच्छा, ऐसा जो अदर्स कॉलम में इसको डाल दीजिए, प्रेग्नेंट एंड एक्सपेक्टेड ऑन अगस्त, तो एंड सो मच, एक्सपेक्टेड, हाँ, एंड प्रिसीजन भी भेज दीजिए। हम्म, ओके। एंड क्योंकि अदर कोई पॉलिसी नहीं होगा, फैमिली हेल्थ का दे दीजिए, उसमें 16 डेज के बाद चाइल्ड कवरेज है। हम्म, अश्योर में 90 डेज और ज्यादा में चाइल्ड कवरेज है अश्योर नहीं, में। वो चाहते हैं अगली डिलीवरी का क्लेम मिले, तो वो छोड़ दीजिए, अभी जो नया बच्चा आएगा ना उसका हेल्थ को आप इंश्योर कीजिए, हाँ, हाँ, उसका हेल्थ को इंश्योर कीजिए, क्योंकि डिलीवरी जी, का कॉस्ट 50,000 में हो जाएगा, 60 में जी, हो जाएगा। बच्चे, जी, वो जो बच्चा है ना वो आईसीयू में रहेगा, उसका कॉस्ट ज्यादा होगा। हम्म, हम्म, ठीक है? तो इसको 16 डेज के बाद एफएचओ में आएगा, लेकिन हम्म, अदर प्लान में 90 डेज 45 डेज ज्यादा हो जाएगा। हम्म, हम प्लान को कभी भी चेंज कर सकते हैं, आफ्टर 1 साल के बाद प्लान चेंज कर सकते जी, हैं। माइग्रेट अभी कर, सामने में हमारा माइग्रेट कर सकते हैं, सामने में हमारा ये डिलीवर तो एक्सपेंसेस नहीं मिलेगा, बिना बच्चे का मिल जाना जी, जरूरी है। जी, 16 डेज जी, के बाद बच्चे का मिल जाना जरूरी है। हाँ, ओके। उसके बाद हम इसको दूसरा, सपोज वो 4 मंथ का है, हम हम्म, वुमेन केयर दे सकता है। वो तो हम्म, नजदीक आ गया ना, वुमेन केयर अंडरराइट नहीं हो सकता। जी, तो कंप्रहेंसिव एश्योर में क्या होगा, बच्चे 45 डेज हो जाएगा। देखिए बच्चे में क्या जी, होता है, वो हम्म, सपोज 3 मंथ के बाद उसका कॉम्प्लिकेशन ज्यादा हो जाएगा, लेकिन 15 हम्म, डेज के अंदर कॉम्प्लिकेशन ज्यादा नहीं है। ज्यादा नहीं, पता नहीं चलता क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा जी, हाँ, है। लेकिन 45 के डेज के बाद थोड़ा ज्यादा पता चल जाएगा, 90 डेज के बाद और ज्यादा पता चल जाएगा। हम्म, और हम्म, उसी टाइम पर कंपनी एक्सेप्ट नहीं करेगा उसका प्रपोजल। हम्म, आप जब डिस्चार्ज समरी दे देगा वो एक्सेप्ट नहीं करेगा, हम्म, मना। हम्म, लेकिन अर्ली हो जाएगा हमारा फैमिली हेल्थ ऑप्टिमल, 16 डेज के जी, बाद हम इसको कर हाँ, सकते हैं। तो अंडरराइट का मतलब क्या है, कितने जल्दी हम कवरेज को आए, कितनी जल्दी। ओके। हाँ, लेकिन एफएचओ 2 साल ही दे सकते हैं ना सर, 3 साल नहीं दे हाँ पाएंगे। हाँ, तो 2 साल दे देंगे। मैं सोच रहा था वो चीज, जब मैंने बोला मैं वो सोच रहा था तुम वही चीज जी, बोलेगा। 2 साल 3 साल में रहेगा, लेकिन हाँ, मतलब इधर नहीं, मतलब है हमको नहीं, ज्यादा कस्टमर का बेनिफिट होना। जी, हाँ कस्टमर का, बच्चे का क्या, जी, बच्चे का। थैंक यू अरे सर, विजय, थैंक यू। विजय क्या स्क्रीन शेयर किया तुमने, वो बताइए विजय, विजय जी। अरे क्या एक स्क्रीन शेयर कर दिया। ओके, तो थैंक यू विजय, क्या स्क्रीन शेयर किया, बंद कर दिया फिर भी। ओके। सर स्क्रीन हाँ शेयर नहीं किया, वो इधर साइड में ऑप्शन था कोई बैकग्राउंड सेट का, अरे वो क्लिक हो अभी अभी कर रहे हैं। तो इसको कुछ और भी को बच्चा रात में करेगा। गया। थैंक यू ऑल, गुड नाइट, बाय 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 बाय।